नमस्ते। चलिए आज सीखते हैं हिंदी के प्रश्नवाचक शब्द। वे शब्द जो आपको कोई प्रश्न या क्वेश्चन पूछने के लिए मदद करते हैं। ये शब्द हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसा। कैसा के कई रूप हो सकते हैं, कैसा, कैसी, कैसे। ये आपके वाक्य में नाउन किस प्रकार का है, संज्ञा किस प्रकार की है, उस पर निर्भर करता है। कितना, कितनी, कितने। कौन सा, कौन सी, कौन से। अगेन ये भी शब्द संज्ञा के प्रकार पर निर्भर करते हैं। इनको हम आगे उदाहरणों के द्वारा समझ। ओके, पहला शब्द है क्या। क्या को इंग्लिश में व्हाट, कैन और मे के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है। हिंदी में यह आवश्यक नहीं कि ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के या सेंटेंस के बिगनिंग में ही आए। ये वाक्य के बीच में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या वाक्य के बीच में आया है। आज खाने में क्या बना है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगला शब्द है कौन। कौन यानी हु। अंग्रेजी में इसे हु के रूप में लिखा जाता है। हु के हिंदी में कई और रूप हो सकते हैं, जैसे किसे, किसको, किसका, किसने। इन्हें हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। पहला है कौन। दरवाजे पर कौन है। मेरे साथ कौन खेलेगा। कल बाजार कौन गया था। यहाँ पर जब हम कौन यूज करते हैं तो यह जो नाउन है यहाँ पर वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, यानी कि कर्ता होता है। अगला है किसे। किसे होता है इंग्लिश में हु, हुम और व्हाट, तीनों रूप में इसको काम में लेते हैं। किसे आइसक्रीम चाहिए। हम कक्षा का मॉनिटर किसे बनाएं। मुहावरा किसे कहते हैं। अगला शब्द है किसको। तुमने वह किताब किसको दी। यहाँ पर किसको हम तब काम में लेते हैं जब ये आपका नाउन आपका कर्ता नहीं है। तुमने वह किताब किसको दी। यह तुम किसको यहाँ ले आए। किसको यह सब्जी पसंद है। किसका, किसकी और किसके। अब पहला शब्द है किसका। वह घर किसका है। अब यहाँ घर क्योंकि पुल्लिंग शब्द है इसलिए यहाँ शब्द आया है किसका। यह किताब किसकी है। किताब स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए किसकी प्रयोग में आया है। ये किसके कपड़े हैं। कपड़े क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन शब्द है, इसलिए यहाँ किसके शब्द काम में आएगा। ये तीनों ही शब्द पोजीशन दिखाने के लिए काम में लिए जाते हैं, यानी कि कोई चीज किसको बिलोंग करती है। किसने। मुझे किसने आवाज दी। किसने ये फूलदान तोड़ा। किसने गृह कार्य नहीं किया। तो किसने भी हु का एक अन्य रूप है। अगला शब्द है कहाँ यानी वेयर। तुम कहाँ जा रहे हो। आपने मेरी किताब कहाँ रखी। सब लोग कहाँ गए। कब। कब के भी और कई रूप हो सकते हैं, जैसे कब से, कब तक। कब का अर्थ होता है व्हेन। इंग्लिश में इसे व्हेन वर्ड से यूज किया जाता है। कब से यानी सिंस व्हेन और कब तक यानी टिल व्हेन। तो उदाहरण देखते हैं। तुम कब आओगे। तुम कब से यहाँ रहते हो। हम
कब तक उनका इंतजार करें? अगला शब्द है क्यों, यानी वाई। तुम अपनी माँ की मदद क्यों नहीं करते? तुमने राजू को क्यों मारा? तुम पिकनिक पर क्यों नहीं गए? अगला है किस लिए। यह भी एक तरह से क्यों का ही रूप है। यह किस लिए काम आता है। वो यहाँ किस लिए आया था? तुम वहां किस लिए जा रही हो? अगला है कैसा, कैसी, कैसे, यानी हाउ। तुम कैसे हो? राधिका कैसी है? तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? अब यहाँ राधिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए कैसी आया है। माता पिता यहाँ पुल्लिंग शब्द हो गए, और बड़े भी हैं जिनको कि हमें रिस्पेक्ट देना है, तो कैसे आएगा। यहाँ तुम कैसे हो, तुम में भी हम थोड़ा सम्मान के रूप में ही बोल रहे हैं। अगर यहाँ तू होता तो हम कहते तू कैसा है। अगला शब्द है कितना। ये लड़का कितना बोलता है, यानी यहाँ कितना यानी हाउ मच। कितना शब्द हाउ मैनी के लिए भी काम में आ सकता है, जैसे तुम्हारे पास कितनी पेंसिलें हैं? तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं? कौन सा, कौन सा यानी विच। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? तुम्हें कौन सी किताब चाहिए? कौन से बच्चे काम नहीं कर रहे? तो यहाँ कौन सी, क्योंकि किताब स्त्रीलिंग है इसलिए कौन सी शब्द हो गया। बच्चे पुल्लिंग है इसलिए कौन से शब्द यहाँ प्रयोग में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।